हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम केमोफिलिक क्लासेस में। चलिए, आज है लेक्चर नंबर 2, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। हाँ, तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा सा जस्ट प्रीवियस ईयर को रिकॉल कर लेते हैं, फिर देन स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकेंड लेक्चर। तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में क्या पढ़ा था, तो पहला हम लोग ने क्या पढ़ा था, इंट्रोडक्शंस इंट्रोडक्शंस इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, इंट्रोडक्शंस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग फर्स्ट। किस सेकंड पार्ट पढ़े थे, किस रीजन हम लोग ने देखा था, रीजन ऑफ केमिकल केमिकल कॉम्बिनेशंस हो गया। फिर वेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस, यहाँ सेकंड थर्ड हम लोग ने पढ़ा था वेज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इंट्रोडक्शंस में हम लोग ने देखा था ये। देखिए, केमिकल बॉन्डिंग का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, चीजें एक बार देख लेते फिर आगे। क्लियर है। तो इंट्रोडक्शंस केमिकल बॉन्डिंग का था, टू डिफरेंट एलिमेंट्स, वो नोबल गैस नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, नोबल गैस नहीं होना चाहिए। वो एटम जो टू डिफरेंट एटम हम लोग लिया गया है, वो नोबल गैस नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये वाला पार्ट था। और उस ऑक्टेट, सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये होना चाहिए कि उसका ऑक्टेट जो हो, ऑक्टेट इनकम्प्लीट होना चाहिए। ये वाला पोर्शन था। हाँ, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, नोबल गैस नहीं होना चाहिए। ये पार्ट देखिए, आपको स्टार करके नोट कर लेना है कि फर्स्ट नोबल गैस वाले एलिमेंट को केमिकल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर, ये वाला हम लोग इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे, रीजन ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग जब फॉर्म होता है, किस लिए केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म होता है, तो देखिए, वो मॉलिक्यूल्स अपना टेंडेंसी टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस, मींस जो एलिमेंट्स है वो क्या करेगा, वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन करेगा। गेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस। देखिए, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को गेन करेगा, बट नोबल गैस नहीं होगा, इतना दिमाग ध्यान रखिएगा। ये वाला पोर्शंस मीन्स, देखिए, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इसका ये है केमिकल बॉन्डिंग का, मॉलिक्यूल्स को स्टेबल बनाना है। स्टेबल मॉलिक्यूल्स तभी बनेंगे जब वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जैसा बिहेव शो करेगा। ठीक है, ये वोट हो गया। तो वे ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, तो केमिकल बॉन्डिंग किस किस टाइप से फॉर्म होता है, हम लोग ने पढ़ा था। पहला, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू। कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू केमिकल बॉन्डिंग जो फॉर्म होता है, उसे आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। फिर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू जो बॉन्ड फॉर्म होता है, वो फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोवैलेंट बॉन्ड। सेकंड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये हम लोग ने पढ़ लिया था। अब एक पार्ट हम लोग ने और डिस्कस किया था, वो था लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग ने जो पढ़ा था उसको थोड़ा देख लेते हैं। इसको हटाते हैं यहाँ से, स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिएगा, बट इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, ओके। इस प्रीवियस लेक्चर है लुईस डॉट स्ट्रक्चर का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देखिए, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स में सॉरी लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बातें जो होंगी, वो आउटर सेल की होगी, आउटर सेल के बारे में। इसके आउटर सेल, नॉट इनर सेल। देखिए, एक कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए। देखिए, आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटर सेल। देखिए, इलेक्ट्रॉन जो प्रेजेंट होगा आउटर सेल में, उसी को डॉट से हम लोग इंडिकेट करेंगे।
तो वो हो गया लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देखिए जो आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन है वही उसे क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखिए ये सब कॉन्सेप्ट है, पीरियोडिसिटी का ये सब पार्ट है, ठीक है, ये आपको आ रहा होगा आई थिंक। पीरियोडिसिटी आप पढ़े होंगे, तो नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, वो मैं सिखा दूंगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हम लोग ने ये पोर्शन पढ़ लिए थे। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, देखिए अब हम बात करते हैं, देखिए कोई एलिमेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है, कोई एलिमेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वही हम लोग बोलते हैं रीजन क्या है। देखिए वो एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, मींस देखिए स्टेबल होना चाहता है। जैसे कोई भी अगर कमजोर व्यक्ति है वो फ्रेंडशिप हमेशा किससे करेगा, थोड़ा सा पहलवान व्यक्ति से, जो थोड़ा सा उसको प्रोटेक्ट कर पाए। बस वही प्रोसेस, सेम प्रोसेस इसमें भी होता है, केमिकल रिएक्शंस में भी सेम प्रोसेस होता है। जो एलिमेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं वैसे ही दोनों सेम प्रोसेस होता है। मीन्स किसी को किस रिक्वायरमेंट होना चाहिए, हाँ, लाभ जिसे बोलते हैं लाभ, लाभ होगा तभी आपका फ्रेंडशिप होगा, हाँ, बिना लाभ के तो कोई फ्रेंडशिप नहीं होगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, देखिए एक बात करने से पहले एक पार्ट मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए केमिकल बॉन्ड फॉर्म करने का प्रोसेस ये है कि मॉलिक्यूलर वो स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल मीन्स वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन में जाना चाहता है। अगर वो कंपाउंड, अगर कोई भी एलिमेंट्स हो, वो अगर केमिकल बॉन्ड फॉर्म कर लिया मीन्स वो स्टेबल हो गया। अगर स्टेबल नहीं है तो मीन्स समझ लीजिएगा कि वो केमिकल बॉन्ड नहीं फॉर्म किया है, ठीक है, ओके। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर एक प्रोसेस छोटा सा बचा हुआ था लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बाद वाला, वो छोटा सा पॉइंट है ऑक्टेट रूल के बारे में। जिस ऑक्टेट रूल को ही हम लोग बोलते हैं कोजले लुईस कॉन्सेप्ट। तो चलिए हम लोग उसके बारे में बात करते हैं। चलिए देखते हैं, एक पार्ट जो छूट रहा था वो है सिग्निफिकेंस ऑफ लुईस सैम्बल। तो लुईस सैम्बल का सिग्निफिकेंस क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल टू प्रिडिक्ट द बैलेंसी। हाँ, ये दो दो है इसका सिग्निफिकेंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस सेल, दूसरा क्या है टू प्रिडिक्ट द बैलेंसी, ये हो गया आपका। अब एक देखिए ये जो हम लोग ऑक्टेट रूल, देखिए लुईस, हाँ, कोजेल लुईस कॉन्सेप्ट आर ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल, ये है आपका हेडिंग। अब देखिए इसमें क्या है, लुईस फाउंड दैट ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स present a particular electronic arrangement to achieve octet of electron atom can be combined either by transfer of valence electron from one atom to another, gain or losing, हाँ, or by sharing of valence electron, this is known as octet rule। देखिए ये पोर्शन आप पूरा पीछे पढ़ चुके हैं, जो हमने देखिए इसमें क्या बताया है, इसमें अगर केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म हो रहा है तो देखिए केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म होने से देखिए दो एलिमेंट्स को एक लॉस करेगा एक गेन करेगा। उसी के बात करें लॉस और गेन करने से जो ऑक्टेट में इफेक्ट आ रहा है उसके, हाँ, तो वो जो लॉस करने पर अगर वो ऑक्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर उसका इनर्ट गैस के इक्वल हो रहा है, इनर्ट गैस या नोवेल गैस, हाँ, तो वही उसी के बारे में ये बात कर रहा है। अब ये थ्योरी एक बार इसकी शॉट ले लीजिए, फिर देन हम बताते हैं इसको कि कैसे ये होगा विद क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ तक चीजें क्लियर है। देखिए उसमें देखिए कोजले लुईस कॉन्सेप्ट के बारे में था यही पोर्शन। लुईस फाउंड दैट द ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंटेड अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट टू अचीव द octet of electrons atom can be combined either transfer or balance electrons, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग यहाँ इसकी शॉट ले लिए होंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ये वाला पोर्शन हो गया। देखिए ये अभी तक इंट्रोडक्शंस वाला पार्ट चल रहा है, मेन पोर्शन स्टार्ट होगा आयनिक बॉन्ड से, ठीक है। चलिए अब यहां तक तो चीजें होगी कंप्लीट। ऑक्टेट रूल, हाँ, ऑक्टेट रूल मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आउटर मोस्ट। देखिए
अब एक बात करते हैं हम लोग, एक होता है इनर्ट गैस, इनर्ट गैस, एक होता है सूडो इनर्ट। ठीक है, इनर्ट, दे फॉलो 8 electrons rule, they not follow 8 electron rule। देखिए, एक देखिए, इनर्ट गैस और सूडो इनर्ट। देखिए, इनर्ट गैस में क्या है कि ऑक्टेट रूल, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट रूल को फॉलो करेगा। देखिए, ये भी इनर्ट है, मींस सूडो में, सूडो इनर्ट के बारे में बात हो रहा है। तो सूडो मीन्स क्या होता है? सूडो मीन्स होता है कि इनर्ट जैसा बिहेवियर होगा वहां। हाँ, ठीक है। तो देखिए, अब बात करते हैं मैजिक नंबर, आप लोग जानते हैं 2 8 8 18। देखिए, सूडो इनर्ट मीन्स जो इनर्ट गैस होगा, जो नोबल गैस होगा, वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, वो फॉलो करेगा ये वाला पोर्शन। इनर्ट गैस है, ठीक है, एक पार्ट हो गया इनर्ट गैस, एक सूडो इनर्ट गैस, लेकिन बट दोनों हो गया इनर्ट। इतना बात ध्यान रखिएगा, दोनों नोबल गैस है। एक 18 इलेक्ट्रॉन को फॉल, देखिए अब आगे तो क्लियर होंगी चीजें, बट देखिए ये इसमें डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें डी ऑर्बिटल्स ऑब्सेंट होते हैं, बस यही पोर्शन है सूडो इनर्ट। ठीक है, अभी देखिए सूडो इनर्ट के बारे में डिटेल में मैं बताऊंगा, पहले आप चीजें बस सीख जाइए, यहाँ पर पोर्शन मैं बता दे रहा हूं, तो वो अभी क्लियर हो जाएंगी चीजें, आगे जस्ट बढ़ेंगे जैसे जैसे। देखिए बेसिक से मैं चीजें पढ़ा रहा हूं, तो ये तो हमको बताना नहीं था, बट लेकिन हमने बता दिया इनर्ट गैस और सूडो इनर्ट। हाँ, ठीक है, ये आपको, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। देखिए ये पोर्शन जो मैं बता रहा हूँ, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हाँ, तो अभी जब क्वेश्चंस मैं कराऊंगा तो वहां ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, ये हो गया। अब हम लोग को एक पार्ट और देख लेना है, टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। कितने टाइप्स की बॉन्डिंग होती है? टाइप्स ऑफ बॉन्ड, बॉन्डिंग नहीं, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। टू टाइप्स होते हैं। देखिए, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन सेम एटम्स। देखिए, टाइप्स ऑफ बॉन्ड कितने, टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट कि देखिए, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम ऑफ सेम मॉलिक्यूल्स, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम ऑफ सेम मॉलिक्यूल्स, बिटवीन एटम ऑफ सेम मॉलिक्यूल्स होना चाहिए, बिटवीन एटम ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। देखिए ये चीज बेसिक सी चीजें हैं, एटम ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल, ठीक, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, ये हो गया। चीजें यहां तक क्लियर है कि नहीं? यहां तक चीजें क्लियर हैं कि नहीं? ठीक, डिफरेंट मॉलिक्यूल, ठीक, यहां तक क्लियर है। देखिए, बिटवीन एटम ऑफ द सेम मॉलिक्यूल्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड में देखिए, बिटवीन एटम ऑफ सेम मॉलिक्यूल्स में कौन कौन सी बॉन्डिंग होती है? फर्स्ट देख लीजिए, आयनिक बॉन्डिंग। चीजें क्वेश्चंस ये आ सकती है, आयनिक बॉन्डिंग हो गया, फिर देन कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, फिर देन मेटालिक बॉन्डिंग,
मेटैलिक बॉन्डिंग। देखिए यहाँ पर ये चीजें आप देखिए, पहले क्या है कि बिटवीन एटम ऑफ द सेम मॉलिक्यूल्स, अगर मॉलिक्यूल्स का जो एटम्स है वो सेम होगा तो कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा वहां पर? आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्ड। यहाँ बॉन्डिंग मत कीजिए, बॉन्डिंग टॉपिक पढ़ ही रहे हैं, यहाँ बॉन्ड कीजिए। कोवैलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन कौन से बॉन्ड फॉर्म होंगे? जब जब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एटम ऑफ सेम मॉलिक्यूल्स, जब सेम मॉलिक्यूल्स के एटम होंगे बिटवीन एटम ऑफ सेम मॉलिक्यूल्स, तो कौन कौन से बॉन्ड फॉर्म करेंगे? आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। ये चीजें आप ध्यान से सीखिएगा। देखिए अब स्टार्ट होगा यहाँ से, बस जस्ट ये पार्ट खत्म होने के बाद मेन पोर्शन स्टार्ट होगा। अभी तो चीजें बेसिक चल रही, मतलब इससे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। मीन्स अगर पूछ देगा बिटवीन एटम ऑफ सेम मॉलिक्यूल्स, क्वेश्चंस पूछ देगा कि सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन से बॉन्ड फॉर्म होते हैं, तो उसमें ऑप्शन दे देगा, आपको बताना होगा। ठीक है, लेकिन बस ये चीज आपको बेसिक सी चीजें हैं, इसको आना चाहिए। तो बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, तो बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में कौन सा बॉन्ड फॉर्म होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वांडर वॉल बॉन्ड। क्या होगा? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड या वांडर वॉल बॉन्ड। वंडर वॉल बॉन्ड, यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं? वंडर वॉल फोर्स ऑफ, देखिए चीजें यहां तक क्लियर है? हाँ हाँ, यहाँ पर वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, बॉन्ड नहीं बोलेंगे, वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए यही पार्ट हमको डिस्कस करना है। फर्स्ट हमें दिखना है आयनिक बॉन्ड, सेकंड कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए यही पोर्शन हमको डील करना है केमिकल बॉन्डिंग में। फिर बचा हुआ पोर्शन होगा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स में। चीजें क्लियर हैं? अगर हैं तो हम आगे चले। चीजें ओके, चलिए। तो अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, ये वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग यहाँ पर अब बात करेंगे। अब देखिए मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए अब हमें मेन कॉन्सेप्ट स्टार्ट करना है, आयनिक बॉन्ड। चलिए इसको हटाते हैं हम लोग। चलिए मेन कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं, आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड देखिए, ठीक है। आयनिक बॉन्ड, अब आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल बिटवीन सेम एटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ये प्रोसेस किसमें होगा? बिटवीन सेम एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखिए एक चीज ये होना चाहिए, बिटवीन सेम एटम, बिटवीन सेम एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स, बिटवीन सेम एटम, between atom of same molecules, between atom of, between atom of same molecules। प्रोसेस यहां होना चाहिए, फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होना चाहिए, कंप्लीट, देखिए कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू केमिकल बॉन्ड फॉर्म होते हैं। हाँ, अरे सॉरी, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होते हैं।
देखिए एक तो हो गया यहाँ कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, अभी जस्ट जनरल वे बता रहे हैं, अभी जस्ट इसका थ्योरी जब मैं करवाऊंगा तो चीजें आपको क्लियर होंगी। कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से क्या फॉर्म होता है, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अब एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं इसका। एक एग्जांपल इसको हटाते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए ये पोर्शन होना चाहिए बिटवीन सेम एटम ऑफ द मॉलिक्यूल्स, बिटवीन बिटवीन सेम बिटवीन एटम ऑफ सेम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब बात करते हैं सोडियम, अरे सॉरी, सोडियम एंड क्लोरीन के बारे में बात कर लेते हैं हम। देखिए सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। देखिए 281 मैजिक नंबर इसका है। ठीक है, और क्लोरीन का 17, 2 8 फिर 7, ये हो गया। अब देखिए अब यहां से आयनिक बॉन्ड का प्रोसेस और केमिकल बॉन्डिंग का मेन प्रोसेस आपको समझ में आएगा। केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म क्यों होता है, मॉलिक्यूल्स केमिकल बॉन्डिंग फॉर्म करने के बाद कैसा प्रेजेंट होता है, मीन्स वो स्टेबल होता है कि अनस्टेबल होता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर सोडियम, सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में, देखिए आउटर मोस्ट सेल बोलिए, सेल बोलिए, हाँ आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 है। अब देखिए एक पार्ट तो हम लोग ने मैजिक नंबर से सीखा, अब बात कर लेते हैं इसका, देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू। 1s2 2s2 2p6, हाँ 2p6 फिर 3s1, ये वाला पोर्शन थर्ड सेल है इसका। देखिए थर्ड सेल है, ये वाला पूरा क्या है, कंप्लीट है, मींस नोबल गैस। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, बोर्ड भी छोटा पड़ जा रहा है, ठीक कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर नोबल गैस के बारे में बात करते हैं हम लोग। ठीक, यहाँ देखिए ये क्या है, नोबल गैस है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, मींस स्टेबल है, ये वाला पोर्शन। देखिए तो यहां पर सोडियम स्टेबल कब होगा, जब ये हाइड्रोजन, अरे सॉरी, ये 1 इलेक्ट्रॉन्स अपना कंप्लीट ट्रांसफर कर दे। देखिए 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया अपना इलेक्ट्रॉन यहां इसके पास। देखिए अब क्लोरीन स्टेबल कब होगा, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट एक इलेक्ट्रॉन गेन करने पर इसका क्या हो जाएगा, 2 8 8, मीन्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस फॉर्म हो जाएंगे। इसका देख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू देख लीजिए चीजें, यहीं पे चीजें सब क्लियर हो जाएंगी आपको। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, ये है आपका 17। अब देखिए थर्ड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसके पास आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस फॉर्म कर लेगा। हाँ तो देखिए ये सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो यहां पर क्या बनेगा, 3p6 3s2, ये कंप्लीट हुआ। अब यहां देखिए यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर ये क्या हुआ, नियॉन जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया इसका, नियॉन जैसा स्टेबल हुआ कि नहीं। तो ये जब देखिए 1 इलेक्ट्रॉन ये लॉस किया, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब देखिए ये सब चीजें हटाते हैं, चीजें क्लियर हो गई होंगी आयनिक बॉन्ड से रिलेटेड। चलिए इसको फिर से मैं हटाता हूं, थ्योरी वाला पोर्शन बाद में बताएंगे, पहले कॉन्सेप्ट वाला चीजें। ठीक है, देखिए यहां पर अब यहां बात करते हैं, सोडियम हो गया 281, क्लोरीन हो गया कितना, 7। ठीक है, अब देखिए यहां से ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया इसको, और ये इसका इलेक्ट्रॉन गेन किया। हाँ तो ये जब 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसके पास क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुए, मीन्स 2 8, ये हो गया नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन ये हो। ठीक है, अब देखिए ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद क्या Cl माइनस हुआ, Cl माइनस हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 288 आर्गन के जैसा हो गया इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हीलियम नियॉन आर्गन। ठीक है, अब इनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ उसे क्या कहते हैं हम लोग, आयनिक बॉन्ड।
कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के थ्रू जो बॉन्ड फॉर्म होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग? आयनिक बॉन्ड। देखिए सोडियम क्लोराइड फॉर्म हुआ तो सोडियम क्लोराइड किस फॉर्म में होता है? आयन फॉर्म में होता है। आयन इजिली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, इजिली डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, नमक है, नमक डिसॉल्व हो जाता है ना वाटर में। ठीक है, अब इसको अब क्लियर हो गया होगा चीजें। अब एक थ्योरी हम लोग बता देते हैं, वो थ्योरी भी आपको दिखा के फिर उसके बाद एग्जांपल और सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए ये सब चीजें दो मैटर के थ्रू मैंने बताया, एक मैजिक नंबर, एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ठीक है, चीजें क्लियर होंगी क्योंकि देखिए आप 11th 12th में चीजें पढ़ के आए होंगे। हाँ, तो मैं एडवांस चीजें सिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं। चलिए अब देख लीजिए ये आयनिक बॉन्ड का थोड़ा डेफिनेशन। व्हेन when bond formed by complete transference of electron from one atom to another so as to complete their outermost orbits। देखिए अब यहाँ पर एक पोर्शन हम लोग को देखना है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका वो है, देखिए एक होता है आउटर मोस्ट सेल, एक होता है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स। देख ये वाला, देखिए आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स, सपोज मान लीजिए थर्ड सेल है, थर्ड सेल में 3s 3p 3d है। देखिए अब हमसे बोल देगा, जब बोलेगा कि आउटर मोस्ट सेल, तो जब आउटर मोस्ट सेल के बारे में बात करेगा तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा होगा? 3s 3p 3d। हाँ, ये यहां से ये सेकेंड सेल है, फर्स्ट ये थर्ड। हाँ, तो हम लोग थर्ड के बारे में, आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? 3s 3p 3d। हाँ, ये हो गया। अब यहां पर बोल दिया आउटर मोस्ट ऑर्बिट, कौन सा आउटर मोस्ट ऑर्बिट है? यहां पर ये है, किसकी एनर्जी ज्यादा होगी? ये 3d की, इसकी, क्योंकि इसकी एल वैल्यूज ज्यादा है, एल वैल्यूज कितना है? 2 है। ठीक है, क्लियर है आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स और आउटर मोस्ट सेल के बारे में। ठीक है, ठीक है, यहाँ से चीजें क्लियर है। ये वाला पोर्शन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। When bond formed by complete transference of electron from one atom to another, so as to complete their outermost orbit acquire 8 electron in their valence shell। देखिए हम लोग बात किए थे सोडियम के बारे में, क्या था सोडियम? 281, क्लोरीन क्या था? 287। देखिए इसके बॉन्ड फॉर्म, कंप्लीट इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, ये अपना एक 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करने के बाद क्या बना है? सोडियम प्लस 28। आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8। यहाँ इसके पास आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में कितने हैं? ये 8। देखिए ये आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है ना, मैजिक नंबर के थ्रू। चीजें समझ में आई? चलिए ओके, क्लियर, इसमें शॉर्ट ले लीजिए। चलिए तो हम लोग एग्जाम्पल और सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए चलिए तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर सेकंड एग्जाम्पल की। पहला हम लोग ने क्या देखा एग्जाम्पल? सोडियम से क्लोरीन, क्लोरीन वाला पोर्शन, ये 8 1, दिस इज 2 8 8। यहाँ क्या बना? Na+Cl-। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग मैग्नीज। देखिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं हम लोग। लुईस डॉट, तो सोडियम की वैलेंसी क्या, सोडियम की वैलेंस सॉरी, सोडियम किस ग्रुप का एलिमेंट है? फर्स्ट का। तो देखिए ये इसके पास ये है, इसका लुईस वाला स्ट्रक्चर्स वाला फॉर्म। ठीक है, हाँ, लुईस डॉट सिंबल। अब बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12। हाँ, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, 2 8 12 है 2। देखिए 2 8 12 मीन्स आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके? 2। तो ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। हाँ,
यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स में कितने थे, आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये अपना 1, यहाँ पर 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा। देखिए जब इलेक्ट्रॉन जिसको भी ये ट्रांसफर करेगा, तो देखिए उसके पास ये होना चाहिए कि वो जो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद वो भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस में जाना चाहिए, ऑक्टेट रूल उसका कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट किसको है, 28 क्लोरीन, मीन्स हाइड्रोजन फैमिली को, फ्लोरीन भी हो सकता है, और यहाँ पर 287, ठीक है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है और ये लॉस करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अब फॉर्म यहाँ Cl माइनस मैग्नीशियम 2 प्लस Cl माइनस, यहाँ पर ऐसी चीजें बनी। अब देख लीजिए यहाँ पर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स, इसका देखिए आउटर मोस्ट सेल कंप्लीट है, 288 288, ठीक है। अब चीजें क्लियर हो रही हैं कि नहीं, हाँ। अब यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, MgCl2, ठीक है। ये पोर्शन क्लियर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के थ्रू भी चीजें कर लेंगे, लेकिन उसको आप करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका ये। अब एक पॉइंट हमको रिमेंबर करना है, वो पॉइंट ये है कि आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, हाँ, दैट एक्ट फोर्स बिटवीन देम, ठीक है। इसको हटाते हैं। देखिए अब जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, पूछे गए भी हैं, चलिए वो क्वेश्चंस क्या है नोट कर लीजिए। यहाँ पर ये पॉइंट पहले स्टार बना लीजिएगा इसको। आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, formed ionic bond formed between metals and non-metals, नॉन मेटल्स। अब मेटल्स कौन होते हैं, फर्स्ट ए एंड सेकेंड ग्रुप एल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, मेटल्स। और नॉन मेटल्स कौन होते हैं, जनरली नॉन मेटल्स पी ब्लॉक एलिमेंट। देखिए ये आपका हो जाएगा पी ब्लॉक, ये हो जाएगा एस ब्लॉक। देखिए अभी डी ब्लॉक के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा यही वाला पोर्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। चीजें क्लियर हैं कि नहीं, ये पॉइंट आपको रिमेंबर रहना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स कौन होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड ए ग्रुप में एस ब्लॉक के एलिमेंट मेटल होते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। एक पॉइंट तो आप लोग ने ये रिमेंबर कर लिया। और फिर देखिए एक सेकेंड पार्ट और करना है, मेटल ऑलवेज फॉर्म कैटायन, ठीक। ये हटाते हैं, नोट देखिए ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है पार्ट, आप इसको नोट कर लीजिएगा, हाँ इसकी शॉट ले लियो। अब सेकंड पार्ट के बाद, मेटल ऑलवेज फॉर्म कैटायंस एंड नॉन मेटल्स ऑलवेज फॉर्म एनायन, metals always form cations and non-metals form anion. Metals always form cation and non-metal form non-metals form anion, ठीक है। एक पॉइंट आप लोग ये कीजिए, क्लियर है चीजें यहां तक। तो देखिए मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स, देखिए मेटल्स ऑलवेज फॉर्म कैटायन एंड नॉन मेटल फॉर्म एनायन, हाँ ये पोर्शंस हो गया क्लियर। अब देखिए एटम्स, हाँ। अब देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ, इसी में देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, मैग्नी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इक्वल टू
मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इक्वल टू गेन और लॉस। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इक्वल टू number of electron gain or lost. Magnitude of charge is equal to number of electron gain or loss. देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज बोल रहा है, देखिए यहाँ पर जैसे सोडियम था तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना लॉस किया, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करने पर क्या हुआ, इसके क्या पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड आ गया, वही बात है। तो मैग्नीशियम था तो जितने ये इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना पॉजिटिव चार्ज इस पे बनेगा, बस यही वाला पार्ट है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर सेकंड पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। इसी का थर्ड वाला नोट करके वो वाला पोर्शन है। अब थर्ड वाला पोर्शन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस टू एक्वायर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोबैलेंसी। ठीक है, अब बात करते हैं नंबर ऑफ, हो गया स्क्रीनशॉट आप ले लिए, तो बात करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस। ठीक, क्लियर है चीजें। चलिए थर्ड पार्ट देख लीजिए, तो फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। बस आयनिक बॉन्ड है, हो गया है यहाँ पर। देखिए नंबर ऑफ गेन एंड लॉस, number of gain and lost electron to acquire noble gas configurations. Number of electron gain or lost to acquire noble gas configurations. Acquire noble gas configuration. noble gas configuration, acquire noble gas configuration. This phenomena is called, या this phenomena बोलिए या configurations is called electrobalancy. called electrobalancy, ठीक है, called electrobalancy, या this phenomena is called, this phenomena, हाँ noble gas configuration, this phenomena is called noble gas configuration, अरे सॉरी इलेक्ट्रोबैलेंसी। ठीक है, अब कोई आपसे पूछ देगा कि इलेक्ट्रोबैलेंसी किसे कहते हैं, तो आप कैसे बताएंगे, ऐसी ही चीजों को बताएंगे। ठीक है, ये वाला पोर्शन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए ये सब चीज आपको रिमेंबर होना चाहिए। हम लोग को अब जो बात करना है वो कोवैलेंट के बारे में बात करना है, तो वो हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया होगा, तो चलिए हम लोग कोवैलेंट बात नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। देखिए थैंक यू कहने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूंगा, देखिए जो भी मैं पार्ट मतलब जो भी पोर्शन बता रहा हूँ आप प्रॉपर नोट्स बनाइए चीजें। देखिए डिजिटल बोर्ड नहीं हो कि मैं उसको प्रीवियस करके दिखा सकता हूँ कि ये मैंने पढ़ाया था, ये चीज ये है। तो ये आप चीजें लेक्चर अटेंड करेंगे, नोट्स बनाएंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। बस इसके बाद मैं कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ाऊंगा। कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ाने के बाद मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, नॉर्मल वाले, और वो जो आपको नंबर गेन कराएंगे। हाँ, वो सब क्वेश्चन पे अगर आप टाइम देंगे तो वो फिर आपको बहुत ही घातक करेंगे। वो सब विद इन सेकंड क्वेश्चन सॉल्व होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।